हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए स्टॉक ले आए हैं इनवीरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। कोड है इसका EIEL। सबसे पहले मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल स्टॉक्स विद अंकुर। आज हम जो ये स्टॉक लेके आए हैं इसका एक रीज़न है। हमें ये लगता है ये स्टॉक 2026 का मल्टी बैगर हो सकता है। क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वीडियो शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज़ नॉट एन बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ एन वीडियो टू एजुकेट यू। और आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही ये स्टॉक खरीदिए अगर आप खरीद रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक के मार्केट कैप की। मार्केट कैप इस स्टॉक का आप देखेंगे तो 3736 है। फिर उसके बाद करंट प्राइस है इस स्टॉक का जो वो है 213 रुपीज़। उसके बाद इसका हाई लगा है 392 रुपीज़ और अभी 52 वीक इसका लो लगा है 170 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास है। स्टॉक PE 18.1 है। जो मेरे फ्रेंड्स पहले मेरी वीडियो देख चुके हैं, मैं ये स्ट्रांगली बोलता हूँ PE रेशो आपका 20 से नीचे होना चाहिए, वो ही एक स्टॉक अच्छा माना जाता है। जिस स्टॉक का आपका प्राइस टू अर्निंग मतलब 20 से कम है वो स्टॉक अच्छा माना जाता है। 20 से ऊपर थोड़ा सा शेकी हो जाता है, मतलब 30 तक भी चल जाता है, उससे ऊपर स्टॉक में दिक्कत है। ओल्ड स्कूल थॉट यही रहता है। बुक वैल्यू स्टॉक की है 64.9, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3.5 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जो कोई ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है। कंसर्न की बात इससे थोड़ी सी आगे है। डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक की नहीं है, डिविडेंड ये स्टॉक नहीं देता है। अगर स्टॉक अच्छा स्टॉक है और वो डिविडेंड की ना दे, चाहे 1 रुपया दे, चाहे मैं कह रहा हूँ 1% की डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए। चलो ये इसमें नहीं है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 31.7%, विच इज़ वेरी गुड। 20 से ऊपर वी कंसिडर इट कि वेरी गुड। और रिटर्न ऑन इक्विटी इज 27.4, दैट इज़ रियली गुड एज वेल। फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो आगे जाके स्टॉक स्प्लिट वगैरह हो सकता है। आगे चलते हैं स्टॉक में तो आ जाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी। 2009 में कंपनी एस्टेब्लिश हुई है और एक कंपनी काम करती है वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इन शॉर्ट, जो आपके वाटर वेस्ट होता है उसे कंपनी की मैनेज करती है। इस चीज़ के लिए कंपनी वो है। 2024 तक ये कंपनी 28 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और वाटर सप्लाई सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स बना चुकी है पिछले 7 सालों में। अगर आप देखेंगे इसके कॉम्पिटिटर्स, तो एक पापा जी हैं और एक के बेटा जी हैं। इसका पीर कंपैरिजन नहीं है। वोटेक वेबेग इसके मतलब फादर फिगर है, आपकी लगा सकते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना की बड़ी ये कंपनी है, 10,000 करोड़ के आसपास। और डेल्टा पावर इससे 3 टाइम्स कम है, 1000 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। कोर की फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एमरूट है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, या NMCG है, क्लीन गंगा, या जल सेवन मिशन है। ये मतलब जो उनसे गवर्नमेंट के मिलने की प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके ऊपर ये काम करते हैं।
और स्ट्रॉन्ग इनका कैश फ्लो भी की रहता है। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये लोग काम करते रहते हैं। बेसिकली जो एडवांस टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, और कंपनी जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में भी अब अपने आप को इंगेज कर रही है। तो ये रहा कंपनी के जो कोर फंडामेंटल्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं कंपनी के प्रोज क्या है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 102% CAGR की ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी पिछले 3 साल में 3 ईयर्स में 35.7% रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की। कौन सी कंपनी में, जो मैंने आपको पहले भी कि बताया, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसे डिविडेंड देना चाहिए, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। वर्किंग कैपिटल जो इसके डेज हैं वो 30.4 से बढ़ के 89.2 डेज हो गए हैं। इसके बाद आप देखोगे कंपनी की जो ग्रोथ है उसके लिए हम के नंबर्स ले आते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी के पिछले 5 सालों में 58%। 5 ईयर्स का जो कि नंबर है दैट इज़ आप कह सकते हो बहुत अच्छा नंबर की माना जाता है। उसका रीज़न क्या है, 3 ईयर कई बार आपको प्रॉपर गाइड नहीं करता है कि ये कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही। 5 ईयर्स इज़ द गुड नंबर। उसके बाद आप देखें तो इसमें आप देखेंगे प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 5 ईयर में कि 102% की है। अब आ जाते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टैट्स के ऊपर। उसके लिए हम जाएंगे स्क्रीनर के ऊपर। अब देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस 2020 में कि 108 था, और 2025 में जो सेल्स है वो होगी आपकी 1066। तो 10 साल में 10x सेल्स पे कंपनी की पहुंच गई है। उसके बाद जो एक्सपेंसेस थे वो कि 98 थे, और अब एक्सपेंसेस सेल बढ़ेगी तो एक्सपेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, 798 करोड़ हो गया है। तो अब हम ये सारी चीज़ों को स्किप करके आ जाएंगे नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ था उस कंपनी का तब। आज अगर आप देखें तो 203 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ है 2020 से 2025 में। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें कि बैलेंस शीट में अगर टोटल लायबिलिटीज जो आपकी, मेनली आप इसमें एक चीज़ देखने वाली है, बोरोइंग्स। 2020 में 26 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जो 2025 में 234 करोड़ की हो गई हैं, और टोटल लायबिलिटीज 14,998, और टोटल एसेट भी इतने ही होंगे। फिक्स एसेट आप देख सकते हैं 70 करोड़ के हो चुके हैं, 8 करोड़ से 70 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी फिक्स एसेट्स के ऊपर तो काम कर रही है। और इसके अलावा अब जो मेन चीज़ हम की देखते हैं कैश फ्लोज। कंपनी के बाद 2020 में कि -2 करोड़ था, जो 25 में -47 करोड़ हो गया। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की -1 करोड़ से -263 करोड़ हो गया है। लेकिन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1 करोड़ से 471 करोड़ हो चुका है। तो एक चीज़ अब हम और इसमें मैं अपने सारे के व्यूअर्स को ये चीज़ समझाता हूँ, ये कि बताता हूँ, डेब्टर डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेब्टर डेज 200 डेज थे, जो कि कम हो गए आपके 70 डेज हो गए हैं 2025 में। और इन्वेंट्री पहले 14 डेज की होती थी, अब वो 28 डेज की है। अब कैश कन्वर्जन साइकिल जो सा है वो पहले की -78 डेज था, और अब -13 डेज है। और कि वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पर के बढ़ के आए हैं, जो आपका -78 जो आपका 22 डेज था वो आपका 89 डेज हो गया है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है।
शेयर होल्डिंग आप देखें तो 2024 से दिसंबर 24 से सितंबर 25 तक सेम ही है लगभग, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो ये तो हो गया आपके इसके कि फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। अब टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक पे आ जाते हैं। टेक्निकली ये अभी स्टॉक सारे साइड अगर आप देखोगे तो या तो स्ट्रॉन्ग सेल है या ये ओवरसोल्ड है। आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग सेल आ गया और मोमेंटम पे ये ओवरसोल्ड हो गया अभी स्टॉक। तो यहाँ से कि बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कि बन जाते हैं। प्राइस एक्शन एंड के ट्रेंड शॉर्ट टर्म की मीडियम टर्म ये स्टॉक अपना कि डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को चेंज कर सकता है। क्यों चेंज कर सकता है? आप देखेंगे करंट प्राइस 212 का है, 20 डे जो है वो उसमें भी कि मीडियम टर्म में कि नेगेटिव है, 50 डेज में भी कि नेगेटिव है, सेल ही आ रहा है, 100 डेज में भी कि नेगेटिव है और 200 डेज में भी 237 का प्राइस आ रहा है, वो भी कि नेगेटिव है। जब ये स्टॉक 237 को क्रॉस करेगा तो इस स्टॉक में नई रैली आ सकती है। अब आप देखेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इमीडिएट ट्रेडिंग लेवल्स क्या है। आप देखेंगे जो 214 और 215 ये इसके रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 है, तो ये तो बहुत ही क्लोज है। इससे ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तो इस स्टॉक में रैली बननी ही बननी है। अब आ जाते हैं रिस्क इस स्टॉक में क्या है और क्या नहीं है। रिस्क सबसे पहले स्टॉक में क्या है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट स्टॉक है। पेमेंट और की फंडिंग भी गवर्नमेंट से आती है, तो कई बार ये स्लो ही चलता है। और गवर्नमेंट के जो कि प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी की बिडिंग के ऊपर ही रिलायबल होते हैं, तो उसमें भी आपको देखना पड़ता है। और जो कि प्रोजेक्ट्स में आपका डिले टाइम खो जाता है, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है। अब आगे पर्सनल एडवाइस ऑन द स्टॉक। मेरे को क्यों लगता है ये स्टॉक 2026 में एक मल्टीबैगर हो सकता है, उसके 3 बड़े बड़े रीजंस हैं। एक तो स्टॉक ओवरसोल्ड है कि टेक्निकली जो कि रीज़न है। जब ये स्टॉक 240 से ऊपर की जाएगा तो ये सीधा आपको स्टॉक 300 के आसपास ही मिलेगा। दूसरी चीज़, अच्छी कंपनी है कि वाटर ट्रीटमेंट की जी कंपनी है, प्रोजेक्ट्स आते ही रहेंगे, प्रोजेक्ट्स आगे भी आने चाहिए और चलती ही रहेगी। और इससे की बड़ी सिर्फ एक और कंपनी है। तो 2 मेन कंपनीज में आपका कंपटीशन है, तो वो उसमें अगर उनको 4 प्रोजेक्ट जाएंगे तो इनको भी 2 प्रोजेक्ट आएंगे ही, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है कि 1/2 का। जैसे आज ये अगर स्टॉक 200 की 10-12 रुपये है, तो अगर ये 300 रुपये तक के जाता है स्टॉक, तो 50% की अपसाइड मुझे इस स्टॉक में कि दिखती है, ठीक है। ये इसका मतलब कि ये नहीं है स्टॉक 100% की जाएगा, ये कि मुझे लग रहा है ये कि ओवरसोल्ड हो चुका है। एक अच्छा स्टॉक ये इस प्राइस पे ओवरसोल्ड है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी फिर मैं कहूँगा दिस इज़ नॉट एन बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप अपने रिस्क से ही ये स्टॉक आप खरीदिए, लेकिन ये एक मल्टीबैगर हो सकता है 2026 के लिए। 50% से ज़्यादा ये स्टॉक रिटर्न दे सकता है 2026 में। और स्टॉक्स मैं ऐसे लेके आऊँगा आगे 2026 के लिए। फॉर दिस स्टे ट्यून्ड। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद एंड कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के। बाय बाय।